चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस केंद्र से लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, बी ऑप्शन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सी ऑप्शन है इसरो, डी ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन सी में इसरो दिख रहा होगा। ये इसरो क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। इसरो ने अब तक ये चंद्रयान 3 है, इससे पहले 2 मिशन लॉन्च किए थे, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 इसरो के द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जो कि ये दोनों मिशन इसरो के फेल हुए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया? ए ऑप्शन है GSLV, बी ऑप्शन है SLV, PSLV, SALV। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए GSLV। चंद्रयान 3 को प्रक्षेप करने के लिए GSLV का प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? ए ऑप्शन है 2145 किग्रा, बी ऑप्शन है 2245 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 2148 किलोग्राम, डी ऑप्शन है 2543 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2148 किलोग्राम चंद्रयान 3 के मॉड्यूल का द्रव्यमान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन के बराबर है। तो इसमें ए ऑप्शन है 24 पृथ्वी दिवस के बराबर है, बी ऑप्शन है 16 पृथ्वी दिवस के बराबर है, सी ऑप्शन 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है, डी ऑप्शन 20 पृथ्वी दिवस के बराबर है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का जीवन 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के मिशन के लैंडर को कहा जाता है? ए ऑप्शन है विक्रम, बी ऑप्शन भीम, सी ऑप्शन प्रज्ञान, डी ऑप्शन है ध्रुव। तो इसका राइट आंसर होगा ए विक्रम। चंद्रयान 3 के मिशन के लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के किस हिस्से के पास उतरने का है? ए ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, बी ऑप्शन है भूमध्य रेखा, सी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव और डी ऑप्शन है दूर की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव। चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग है वो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग कब हुई थी। तो चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग हुई थी 22 अक्टूबर 2008 को। और चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग कब हुई थी? तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी। और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई? 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अन्य देशों के चंद्रमा मिशन की तुलना में चंद्रयान 3 की लैंडिंग अनूठी विशेषता क्या है? ए ऑप्शन चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर उतरना, बी ऑप्शन चंद्रमा के सुदूर भाग पर उतरना, सी ऑप्शन चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर उतरना, डी ऑप्शन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। ये भारत की अनूठी विशेषता है इस मिशन में। अगला प्रश्न है 9, किस तारीख को लैंडर को प्रपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था? तो प्रपल्सन मॉड्यूल को कब अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 17 अगस्त। प्रपल्सन मॉड्यूल को 17 अगस्त को लैंडर से अलग किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 3 की अंतरिक्ष यान ने दूसरी डीबोस्टिंग पैंतरेबाजी कब की? 20 अगस्त को, 19 अगस्त को, 17 अगस्त को, 16 अगस्त को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 19 अगस्त। चंद्रयान 3 की दूसरी डीबोस्टिंग 19 अगस्त को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इसरो टेलीमेट्रो ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है चेन्नई, डी ऑप्शन है बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलोर। इसरो टेलीमेट्रो ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क बेंगलोर में स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, 25 जुलाई 2030 को किए गए युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन है चंद्र कक्षा का सम्मिलन, बी ऑप्शन कक्षा का परिसंचरण, डी ऑप्शन ट्रांसलूरर इजेक्शन, डी ऑप्शन कक्षा उत्थान। तो 23 जुलाई 2023 को किए गए युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो ये था कक्षा उत्थान। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? वीर मुथविल, बी ऑप्शन है एम वनिता, सी ऑप्शन है के सिवन, डी ऑप्शन है ऋतु खरीदल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋतु खरीदल। ऋतु खरीदल चंद्रयान 3 मिशन की निर्देशक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? ए ऑप्शन है 4100 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 3900 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 2190 किलोग्राम, डी ऑप्शन है 5200 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3900 किलोग्राम चंद्रयान 3 का कुल वजन है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी है? ए ऑप्शन है 600 करोड़, बी ऑप्शन है 540 करोड़, सी ऑप्शन है 800 करोड़, डी ऑप्शन है 1200 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 600 करोड़। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आज का, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग इस प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।